देखें, जो ईरान और यूएस और इनफैक्ट P5 के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था JCPOA के नाम से, वो 2015 में हुआ था और 2025 तक ऑलरेडी जो उसकी मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन सितंबर या अक्टूबर तक। तो उसी जो निगोशिएशंस हैं और जो वो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसी को रीन्यू करने के लिए ये तमाम प्रेशराइजिंग टूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसमें जिस तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी देखा कि उसने दावत दी है ईरान को, लेटर भी एक भेजा है कि आप हमारे साथ निगोशिएट करें, लेकिन वो लेटर में एक लाइन और भी है जो कि ईरान के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग टूल के तौर पे है कि अगर आपने नहीं हमारी बात मानी तो हमारे पास अल्टरनेटिव मीन्स भी हैं, जिसको ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने, अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो उन्होंने कहा है कि कुछ ग्लोबल लेवल पे बदमाश मुल्क मौजूद हैं जो हमें बदमाशी के साथ जो हैं ये प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे। और ईरान का एक हिस्ट्री भी रही है और उनका एक एक्सपीरियंस भी ये रहा है, उनकी साइकोलॉजी में ये डेवलप हो चुका है कि यूएस इज़ नॉट ए ट्रस्ट वर्दी पार्टनर। और अभी जो यूक्रेन के साथ ट्रंप के मामलात हुए हैं, तो उसके बाद जो है वो ईरान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि किसी भी इस किस्म के एग्रीमेंट में यूएस के साथ एंटर हो। और हमने देखा कि अगरचे सुप्रीम लीडर या कंजर्वेटिव जो कैंप था वो ऑलरेडी यूएस के साथ मुज़ाकरात के लिए हामी नहीं था, लेकिन रिफॉर्मिस्ट की तरफ से बार बार पुश किया जा रहा था। लेकिन यूक्रेन वाले मामलात के बाद और ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मीटिंग हुई है उसके बाद से इरानियन प्रेसिडेंट, जो कि इस वक्त रिफॉर्मिस्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कह दिया कि मैं चाह रहा था कि यूएस के साथ मुज़ाकरात हो, लेकिन अगर सुप्रीम लीडर ने मना कर दिया तो अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और अगर यूएस इसी तरीके से सैंक्शंस इंपोज करता रहा और धमकियां देता रहा तो मुज़ाकरात की टेबल पे हम नहीं आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल से कि जो मुज़ाकरात वाला एलिमेंट है वो इस वक्त के लिए किसी हद तक हाल्ट हुआ हुआ है, जब तक ये प्रेशराइजिंग टूल्स जो हैं वो चलते रहेंगे। जहां तक दूसरी बात है कि आया यूएस जो है वो अटैक करेगा या नहीं करेगा, तो ये बात मद्देनजर रखने की जरूरत है कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड हैं, और अगर उनको लोकेट कर भी दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उन पे अटैक से उनकी न्यूक्लियर साइट जो है वो मुतासिर होगी। अगर वक्ती तौर पे हो भी गई तो ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी और इतना स्किल मौजूद है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कि उनको इट वुड बी अ मैटर ऑफ डेज कि वो उसको दोबारा से जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर इस किस्म का कोई अटैक हुआ तो ये बात यूएस भी जानता है और ईरान भी इस बारे में सोच रहा है कि इन केस ऑफ एनी अटैक ईरान माइट पोस्चर इटसेल्फ एज ए लेटेंट न्यूक्लियर पावर। तो यूएस भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा कि ईरान को इस किस्म का कोई मौका ना दे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाए। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया के कोई भी जो स्टेट है वो मजीद न्यूक्लियर पावर स्टेट्स को नहीं बनते देखना चाहता, क्योंकि इससे एक तो उनकी एक्सक्लूसिविटी भी ख़त्म होगी और उनके न्यूक्लियर डोमेन में जो एक हेजेमनी है वो भी किसी हद तक मुतासिर हो सकती है। और ख़ुद ईरान जो है वो एनपीटी का पार्ट है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और अगर कोई मुल्क एनपीटी का पार्ट है इसका मतलब कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो तमाम जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है या जो एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो एंटी न्यूक्लियर स्टेट की तरफ बना हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ज़्यादा ईरान के एम्बिशन को मुतासिर करेगा, क्योंकि ईरान ने अपनी न्यूक्लियराइजेशन को दो चीज़ों पे बेस किया हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि वो ये कहते हैं, उनका ये क्लेम है कि हम न्यूक्लियराइजेशन चाहते ही नहीं है क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन लिहाज से और रिलीजियस लिहाज से प्रोहिबिट है। और दूसरा वो ये चाहते, और दूसरा साइड बाय साइड वो ये भी क्लेम करते हैं कि हम यूएस की प्रेशर की वजह से न्यूक्लियराइजेशन को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ अपने ही क्योंकि हम ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हैं, इस वजह से हमारा एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ है। लेकिन अगर हम पिछले तकरीबन 2-1 साल से ईरान के ऑफिशियल्स की कुछ स्टेटमेंट्स निकालें, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर के सुपर एडवाइज़र भी मौजूद हैं, जावेद लारिजानी, तो उनका भी ये स्टेटमेंट सामने आया है कि न्यूक्लियराइजेशन का जो पोस्चर है वो चेंज हो सकता है, और जो ईरान की न्यूक्लियराइजेशन की पॉलिसी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। तो हम देखते हैं कि अगर ये इस तरीके से मामला चलते रहे और किसी भी नेगोशिएशन टेबल पे ना ईरान आया ना यूएस आया, तो मेरा ख्याल से कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर पोस्चर को चेंज करेगा, और इसमें फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।